Hello student, welcome to MacMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। अब सैटेलाइट क्या होता है बच्चों? सैटेलाइट एक बॉडी है जो कॉन्स्टेंटली रिवॉल्व करता है अराउंड अ प्लैनेट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करता है। अब सैटेलाइट्स दो तरह की होती हैं, आइदर नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और आर्टिफिशियल में बात करें तो आर्टिफिशियल में जियो स्टेशनरी और पोलर सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में जो हेल्प करती हैं, टेलीकम्युनिकेशन में जो हेल्प करती हैं, ये सारी जो हमने खुद बनाई है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं। अब बच्चों इन सैटेलाइट्स को लॉन्च कैसे किया जाता है, कैसे ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारा कुछ आज आप इस वीडियो में सीखोगे। तो सबसे पहली टर्म जो आपने आज सीखनी है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है उसका कंसेप्ट सीखो। देखो बच्चों, सपोज करो ये अर्थ है, ये वाला सफेयर अर्थ है, यहां पे कुछ हाइट से आपने एक एम मास की सैटेलाइट को थ्रो करना है ऑर्बिट में। तो आपने थ्रो किया, किसी v वेलोसिटी के साथ आपने थ्रो किया, ये यहां से आगे जाके ऐसे गिर गई। जैसे मैंने ये मार्कर को थ्रो किया, ये मार्कर आगे जाके क्या हो गया, गिर गया। फिर मैंने थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाई, जब मैंने स्पीड और बढ़ाई तो क्या होएगा, थोड़ा आगे जाके गिर जाएगा, ठीक है ना। फिर मैंने और स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ाई तो ये क्या हो गया, अब नीचे नहीं गिरेगा, अब ये कॉन्स्टेंटली ऐसे घूमता रहेगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता रहेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो सैटेलाइट को देनी पड़ेगी सो दैट वो किस में घूमना शुरू हो जाए, ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर कम दोगे तो वो दोबारा से कहां गिर जाएगी, सरफेस पे गिर जाएगी। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों। जिस वेलोसिटी के साथ कोई सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो यहां पे यही लिखा है, द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। तो कितनी वेलोसिटी चाहिए किसी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी बच्चों। इज इट क्लियर, समझ लगी बच्चों? तो इस आर्टिकल में हमने वही निकालना है कि कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए अगर आप किसी सैटेलाइट को अर्थ से एच हाइट से फेंक रहे हो, किसमें, ऑर्बिट में, ठीक है। तो यहां पे देखो मैंने इस सैटेलाइट को फेंका, एच हाइट से फेंका है, तो ये यहां पे ऐसे घूमना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये इसका मास हमने स्मॉल एम लिया है, अर्थ का मास कैपिटल एम लिया है बच्चों हमने। आर हमें पता है क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और एच क्या है, हाइट, सरफेस से कितनी हाइट है, एच। अब जब ये बच्चों ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा बच्चों, इस ऑर्बिट का रेडियस होगा r प्लस एच बच्चों। तो एक r प्लस एच वाले रेडियस के ऑर्बिट में अगर बच्चों आप एक सैटेलाइट को फेंकना चाहते हो, मतलब उसको वहां पे डालना चाहते हो, तो कितनी वेलोसिटी चाहिए वो हम यहां पे अब कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए देखो यहां पे मैंने लिख दिया वही सारी चीजें, कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम सैटेलाइट का, कैपिटल आर रेडियस ऑफ अर्थ, एच हाइट, सैटेलाइट की हाइट कहां से, मतलब उसको फेंका अबव द अर्थ सरफेस, और r प्लस एच क्या हो गया, ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अब देखो बच्चों, जब ये सैटेलाइट घूमेगी तो इस सैटेलाइट को अर्थ जो है अपनी तरफ खींचेगा। अर्थ इस सैटेलाइट पे कौन सी फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चों। अर्थ की ग्रेविटी तो सैटेलाइट पे लगेगी ना, मान लो सैटेलाइट यहां पे, तो ये जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किधर लगेगी, इस तरफ लगेगी, है ना। सो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट कितनी होगी वो हम पहले कैलकुलेट करते हैं। वो क्या आएगी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट, नीचे क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। तो कितना डिस्टेंस है, r प्लस एच, उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में है, तो आपको पता है कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में तभी घूमती है जब उसको कौन सी फोर्स मिल जाए, सेंट्रिपिटल फोर्स मिल जाए। तो मतलब इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन है, इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है बच्चों। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, सेंट्रिपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन सैटेलाइट, ठीक है ना। तो सैटेलाइट को सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रिपिटल फोर्स कैसी फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो हमेशा बॉडी पे सेंटर की तरफ लगे। तो इस केस में इस सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ की, वो सेंटर की तरफ ही तो लग रही है। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स किसके इक्वल कर दोगे आप,
फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है? mv² बाय आर के। तो m सैटेलाइट का मास जो घूम रही है बॉडी, v ऑर्बिटल वेलोसिटी वाली आएगा जिस वेलोसिटी के साथ ये घूम रही है, जिसको हमने vo लिखा है, ठीक है। नीचे आएगा रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो रेडियस कितना है? r प्लस h बच्चों। तो यहां पे आ गया r प्लस h इक्वल टू इसके कर दो g m बाय r प्लस h का स्क्वायर बच्चों। ये स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, इधर एक r प्लस h है, इधर स्क्वायर है तो ये कैंसिल। तो vo स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? vo स्क्वायर इज gm बाय r प्लस h। तो यहां से vo कितना आ गया? रूट gm बाय r प्लस h। So this is the formula to calculate orbital velocity of satellite, जिसको आपने कौन से ऑर्बिट में फेंका है? जिसका रेडियस r प्लस h है बच्चों। समझ लगी ये बात? अब इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे बच्चों? देखो, आपको पता है कि स्मॉल g किसके इक्वल होता है? gm बाय r स्क्वायर से। तो यहां से gm की वैल्यू क्या आ गई? gr स्क्वायर। तो ये चीज इसके नीचे लिखना, उसके बाद ये वैल्यू को जब यहां पुट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? v नॉट इक्वल टू रूट में gm की जगह g स्मॉल g r स्क्वायर आ जाएगा। अब r स्क्वायर है तो रूट से बाहर आके अकेला r बन जाएगा, g हमारा रूट में रह जाएगा, नीचे क्या है? r प्लस h बच्चों। तो एक ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है। इज इट क्लियर? तो ये दो फॉर्मूले हैं बच्चों, आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। gm बाय r प्लस h का रूट और नीचे ये क्या है? r इंटू रूट g बाय r प्लस h। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गया ये चीज, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब यहां से क्या पता चल रहा है आपको? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पहले मैं लिखना चाहता हूं यहां पे, फिर आपको समझाता हूं। सो बच्चे, नेक्स्ट इज स्पेशल पॉइंट्स। देखो, सबसे पहले फॉर्मूला को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो। क्या फॉर्मूले में सैटेलाइट का मास आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब जिसको पुट करना है ऑर्बिट में उसके मास से कोई लेना देना नहीं है हमें, ठीक है। चाहे हैवी सैटेलाइट को पुट करना है ऑर्बिट में, चाहे लाइट सैटेलाइट को पुट करना है ऑर्बिट में, हमें उसके मास से कोई लेना देना नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास पे वो डिपेंड नहीं करता। Second is it is inversely proportional to height of satellite or we can say radius of orbit। तो देखो ना, radius of orbit is r plus h। ऑर्बिट का रेडियस यही है, तो ऑर्बिट के रेडियस के तो इनवर्सली है ना। जितना ऑर्बिट का रेडियस ज्यादा होगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। या हाइट की बात कर ले, क्योंकि कैपिटल अर्थ का रेडियस तो फिक्स रहेगा, जितनी हाइट बढ़ेगी सैटेलाइट की उतना ही ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगा? कम होएगा। थर्ड पॉइंट है बच्चों, डिपेंड्स ऑन मास एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस एंड मास ऑफ प्लैनेट पे जरूर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक स्पेशल केस है, व्हेन सैटेलाइट रिवॉल्व क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के बहुत पास घूमे तो इसका मतलब क्या होगा? मैं ये h को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लूं? 0 ले लूं, कि ये बहुत ही पास पास घूम रहा है, इसके बहुत पास पास। तो h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। और अगर h अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो गया तो इस फॉर्मूले को उठाओ, vo इज इक्वल टू r g बाय r प्लस h की जगह 0 आ जाएगा बच्चों। ये बन गया r रूट g बाय r बच्चों। ये मैं r को अंदर लेके जा रहा हूं सो डेट ये r से कटिंग हो जाए नीचे वाले से। जब आप इस r को रूट के अंदर लेके जाओगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि रूट से बाहर आता है जब तो सिंगल हो जाता है, रूट के अंदर जाएगा तो डबल मतलब स्क्वायर होगा, डबल नहीं स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो r स्क्वायर कर दिया, नीचे क्या आ गया? r। ये r से r कट गया तो कितना आंसर आ गया? रूट जी आर। मतलब नियर टू द अर्थ सरफेस जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो जी आर होती है बच्चों। अब यहां पे ही आप सीखोगे रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी बच्चों। ध्यान से ये भी देखो, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। पिछली वीडियो एस्केप वेलोसिटी की देखी होगी आप लोगों ने, तो रिजल्ट भी याद होगा वहां पे एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट क्या होता है बच्चों? v इज इक्वल टू रूट टू जी आर, यही होता है ना। तो अगर मैं ये रूट टू अलग कर दूं और रूट जी आर अलग कर दूं तो मेरा ये रूट टू तो ऐसा रहेगा, रूट जी आर की जगह क्या लिख दूंगा? वी ओ। इसका मतलब नियर द अर्थ सरफेस की अगर बात हो, क्योंकि ये vo जो रूट जी आर के इक्वल आया ये तो नियर द अर्थ सरफेस आया ना, तो नियर द अर्थ सरफेस जो बॉडी की एस्केप वेलोसिटी है या सैटेलाइट की एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी होगी? रूट 2 टाइम्स होगी इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी के। मतलब अगर कोई सैटेलाइट vo मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रहा है
और उसकी वेलोसिटी आप √2 टाइम्स कर दो, मान लो कि कोई सैटेलाइट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, ये तो इमेजिन किया, वैसे तो बहुत ज्यादा स्पीड होगी, मान लो कोई सैटेलाइट 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, और अगर मैंने उसकी स्पीड √2 टाइम्स बढ़ा दी ना, मतलब मैंने उसकी स्पीड 20 √2 कर दी, तो वो ऑर्बिट को छोड़कर कहां चला जाएगा, फुर हो जाएगा, वो इंफिनिटी में चला जाएगा, क्योंकि जब एस्केप वेलोसिटी मिल गई तो काहे को अर्थ के पास रहना, तब तो शू करके निकल जाना है ना, तो एस्केप वेलोसिटी में तो वो छोड़ जाता है। तो मतलब कोई भी सैटेलाइट जब उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी √2 टाइम्स बढ़ जाएगी ना, तो वो छोड़ के चला जाएगा, समझे ये बात। अब यहां पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाता हूं, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वहां पे ये न्यूमेरिकल है कि आपका जो चंदा मामा है, मून जो है, वो हमें छोड़ के कब जाएगा, अगर उसकी वेलोसिटी कितने % इंक्रीज हो जाए कि वो अर्थ को छोड़ के चला जाएगा, मतलब हमारा जो चंदा मामा है वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है न्यूमेरिकल, शो दैट मून विल डिपार्ट फॉरएवर इफ इट्स स्पीड वर इंक्रीजेस बाय 41.4%। अगर इतने % मून की स्पीड बढ़ गई ना, तो मून हमें छोड़ के चला जाएगा, ये प्रूफ करना है। तो वो बड़ा ही सिंपल है बच्चों, मून की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी, √gr। हम ये मान के चल रहे हैं मून इज वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी इज √gr। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, √2gr बच्चों, यही चीज होती है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी के √2 टाइम्स। बतो अब ये जो मून है ये तभी छोड़ के जाएगा जब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके इतनी हो जाएगी, मतलब जब मून की वेलोसिटी √2 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने तो यही बताना है ना कि कितने % इंक्रीज हो जाए, तो परसेंटेज इंक्रीज इन स्पीड सो दैट चंदा मामा विल लीव अस, है ना, कि कितने % इंक्रीज हो जाए कि हमारा चंदा मामा हमें छोड़ के चला जाए। तो उसके लिए इंक्रीज ऊपर बीई माइनस बीओ इंक्रीज हो गया, नीचे इनिशियल वीओ इंटू क्या आ गया बच्चों 100। तो यहां पे देखो वीई की जगह √2v0 माइनस v0 डिवाइडेड बाय v0 इंटू 100। ऊपर से v0 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा √2 माइनस 1, नीचे v0 इंटू 100, ये कैंसिल, √2 इज 1.414, ठीक है, माइनस 1 इंटू 100, 1.414 में से 1 माइनस कर दोगे तो 0.414 इंटू 100, ये बन गया 41.4% बच्चों। तो अगर मून की नहीं बात कर रहा मैं, किसी भी सैटेलाइट की अगर वेलोसिटी 41.4% बढ़ जाए ना, तो वो सैटेलाइट उस प्लैनेट को छोड़ के चला जाएगा। अर्थ के केस की बात करते हैं, ठीक है, तो अर्थ को छोड़ के वो सैटेलाइट चला जाएगा। इज इट क्लियर, समझ लग गई बच्चों, ठीक है। 41.4 को कई बार अप्रोक्सीमेटली 42 भी लिखा होता है, ठीक है। अब लगे आप ये भी सीख लो, कई बार किनेटिक एनर्जी में ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर सैटेलाइट की जो किनेटिक एनर्जी है वो डबल हो जाए ना, तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा। मतलब यहां पे भी मून जो है विल लीव अस इफ इट्स किनेटिक एनर्जी बिकम्स डबल। अब आप बोलोगे ये कैसे सर, तो देखो इनिशियल किनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम बी ओ का स्क्वायर, क्योंकि पहले तो ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। छोड़ने के लिए इसकी फाइनल किनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए, हाफ एम वीई का स्क्वायर। छोड़ने के लिए वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए ना, तो वीई का स्क्वायर। तो हाफ एम वीई किसके इक्वल है, वीई √2 टाइम्स ऑफ वी नॉट, तो √2 टाइम्स इंटू वी नॉट का स्क्वायर, ये चीज आ गई। तो हाफ एम √2 का 2 हो गया, यहां पे वी नॉट का स्क्वायर, ये 2 मैंने आगे लिख दिया, हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये बन गया इनिशियल किनेटिक एनर्जी। मतलब अगर मून की फाइनल किनेटिक एनर्जी डबल हो गई तो वो मून फिर हमें छोड़ के चला जाएगा। तो ये एज सच क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों। अब बढ़ते हैं हम टाइम पीरियड की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि एक जो सैटेलाइट है वो 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, मतलब यहां से शुरू करके यहां पहुंचने में वो कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो उसके लिए देखो अब टाइम निकालना है, टाइम का फॉर्मूला करते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस क्या होएगा, एक सैटेलाइट जो है वो ऐसे घूम रहा है गोल गोल इस सर्कल में, है ना, तो इसका डिस्टेंस सरकमफ्रेंस व्हिच इज 2 पाई इनटू रेडियस। अब रेडियस कितना होगा इसका r प्लस एच, तो यहां पे आ गया r प्लस एच। और वेलोसिटी
कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है ये? ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ। तो नीचे क्या आ गया बच्चों? v नॉट। अब इसको थोड़ा एलेबोरेट करते हैं। तो 2 पाई r प्लस एच, यहां पे v नॉट की जगह क्या पुट कर दोगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू वो क्या थी? रूट gm बाय r प्लस एच। पुट कर देंगे ना? बिल्कुल कर देंगे। अब उसके बाद देखो t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस एच, ये रूट, ये ऊपर चले जाएगी टर्म, जीएम नीचे रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं। अब ये r प्लस एच अंदर चला जाएगा, देखो 2 पाई रूट r प्लस एच, जब ये अंदर जाएगा r प्लस एच तो रूट के अंदर जाना तो स्क्वायर बन के जाएगा, है ना? एक पावर यहां पे है, ये जब अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पे पावर कितनी बन जाएगी? क्यूब हो जाएगी ना बच्चों। 1 पावर इसकी, ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो अंदर 3 और नीचे क्या आ गया बच्चों? जीएम आ गया बच्चों। अब इसको एलैबोरेट तो और भी कर सकते हो आगे आगे, आपको पता है जीएम को क्या लिख सकते हैं हम? स्मॉल जी वही जीएम बाय आर स्क्वायर होता है, तो जीएम कितना आ गया? जी आर स्क्वायर बच्चों। तो ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो 2 पाई रूट आर प्लस एच का क्यूब, नीचे जी आर का स्क्वायर बच्चों। अगले स्टेप में ये आर स्क्वायर अंदर बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? अकेला आर। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों। ठीक है, तो फॉर्मूले तो बनते ही जाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? समझ लग गया ये चीज? अब उसके बाद देखो यहां पे ध्यान से, ये जो आर प्लस एच है बच्चों, दिस इज व्हाट? दिस इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना? ऑर्बिट का रेडियस है। तो कई बार ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जाता है, T इज इक्वल टू 2 पाई बाई आर रूट स्मॉल आर क्यूब बाई जी। तो स्मॉल आर आप समझ लेना, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जो किसके इक्वल होगा? कैपिटल आर प्लस एच के। ये चीज आप समझ लेना। इज इट क्लियर बच्चों? अब यहीं पे वापस आते हैं, ठीक है? अगर आपका वही स्पेशल केस आ गया, नियर टू अर्थ सरफेस, क्या आ गया? नियर टू अर्थ सरफेस, तो h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय r, यहां क्या आ जाएगा? r क्यूब, क्योंकि h तो 0 है, नीचे क्या आ गया? g r क्यूब। अब देखो बच्चों, r क्यूब में 2 पाई बाय r क्यूब में जो स्क्वायर है वो तो बाहर आ सकता है ना, तो स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अकेला r और एक r अंदर बच जाएगा, क्योंकि क्यूब है। आप क्यूब को क्या लिख सकते हो? आप क्यूब को लिख सकते हो r इंटू आर स्क्वायर, जिसमें से ये स्क्वायर सिंगल आर करके बाहर आ गया और अंदर एक आर बच गया, और नीचे ये जी, ये आर के साथ आर कैंसल, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट आर बाय जी बच्चों। तो ये फॉर्मूला नियर, ये फॉर्मूला बाहर का, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, नियर टू द अर्थ सरफेस ये हो जाएगा, और अगर बहुत ऊपर हाइट गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला। इज इट क्लियर बच्चों? होना चाहिए क्लियर। अब ना बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको केपलर्स लॉ सिखाना है। वो केपलर्स लॉ में, केपलर्स का थर्ड लॉ जो होता है ना, वो क्या कहता है? केपलर का थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर कोई सैटेलाइट या कोई भी बॉडी किसी ऑर्बिट में घूम रहा है ना, तो उस ऑर्बिट में घूमने का जो उसका टाइम पीरियड होता है, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट। तो मैं उसका प्रूफ आपको यहीं पे बता देता हूं, वहां भी जब मैं करवाऊंगा तो लिंक दे दूंगा इस वीडियो का, सो दैट आप यहां से देख लेना, ठीक है? क्योंकि इतना सीख लिया, बस दो स्टेप का काम है। अब ये आ गया हमारा टाइम पीरियड, कि अगर वो आर ऑर्बिट में घूम रहा है, आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसका टाइम पीरियड ये होता है ना? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा? यहां पे रेस कर दूं, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो आएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, रूट हट जाएगा तो आर क्यूब बाय जी आर। आ गया ना? अब देखो 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, आर रेडियस ऑफ जो प्लेनेट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, जी भी कांस्टेंट है ना? तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आ गया ना बच्चों? प्रूफ हो गया ना केपलर्स लॉ? तो यहीं से प्रूफ मैं वहां नहीं करवाऊंगा। और यहां पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स आर क्यूब लिखते हैं, और के में कौन जाएगा? के में जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर जी। नीट में ये आपको क्वेश्चन आया था कि बताओ इसका जो के है, कांस्टेंट है, वो किस टर्म के साथ रिलेटेड है, या वो जी के साथ कैसे रिलेटेड है? तो यहां से वो के बना बच्चों। समझे बात? तो दिस इज आल्सो द प्रूफ ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ बच्चों। समझे बात? तो अभी तो टाइम पीरियड करना था, वो ये आ गया, उसके बाद आगे आपको ये मैंने सिखा दिया। इज इट क्लियर बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि बताओ कितनी हाइट पे सैटेलाइट जो है वो
रिवॉल्व कर रहा है, तो मैक्सिमम हाइट पूछा जाता है, वो यहीं से निकल जाएगा। जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला जिसका हमने अभी स्क्वायर किया, उसी से आप क्या निकाल दोगे, हाइट निकाल दोगे। देखो आप इसको लिख दोगे 4 पाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जी। ये आर क्यूब क्या था एक्चुअल में, आर प्लस एच का क्यूब था ना बच्चों, यही था ना। तो यहां से आपने वैल्यू निकालनी है, देखो क्या आएगी वैल्यू। तो मैं ये आर प्लस एच के क्यूब को यहां रख रहा हूं, ठीक है, बाकी सारी टर्म उधर भेज रहा हूं, आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर। क्यूब है, अगले स्टेप में उधर जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। तो आर स्क्वायर जी टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3। क्यूब रूट को लिखने का तरीका, एच निकालना है, अगले स्टेप में ये आर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये आ गया आपका हाइट। न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए करवा दिया मैंने, डेरिवेशन भी कई बार पूछ लेता है कोई, ठीक है। अब इसके बाद है एंगुलर मोमेंटम भी निकाल दो, पूछ लेते हैं कि जब सैटेलाइट मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी तो बता दो, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, L इज इक्वल टू एम वी आर, यही होता है ना। बट एम इज मास ऑफ सैटेलाइट, वी इज जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड आर क्या होएगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पे बस वैल्यूज को पुट करना है बच्चों। तो एम वी नॉट की वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या थी वैल्यू, वैल्यू 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 क्या थी, वैल्यू थी जी एम बाय आर प्लस एच, और यहां पे स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच बच्चों, ठीक है। ये आर प्लस एच अंदर लेके आना है, स्क्वायर बनना है, उसके बाद कटिंग वगैरह करनी, सो ऑन। आप जी एम को स्मॉल जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आगे तो बस चलते ही जाएगा। मेन तो फॉर्मूला है, बस एंगुलर मोमेंटम निकालने को बोल दिया मेडिकल में, वैल्यू को पुट करना और आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो बच्चे नेक्स्ट इज ऑर्बिट एंड स्पीड। मतलब जो सैटेलाइट का ऑर्बिट की शेप है ना, वो उसके स्पीड पे डिपेंड करते हैं। देखो कैसे, अगर तो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम हुई, तो फिर तो वो ऑर्बिट में जा ही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, वो नीचे गिर जाएगा। तो ये पहला केस है जब वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम है। ये सेकंड केस है बच्चों, ये वाला, जब वेलोसिटी किसकी इक्वल हो गई, ऑर्बिटल वेलोसिटी के, फिर तो क्या होएगा, वो ऑर्बिट में घूमना शुरू हो जाएगा और उसका ऑर्बिट किस शेप में आएगा, सर्कल की शेप में आएगा। फिर थर्ड केस बच्चों, अगर सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज्यादा हो और एस्केप वेलोसिटी से कम, एस्केप वेलोसिटी से कम है, छोड़ के तो जा नहीं सकता वो अर्थ को, है ना। तो उस केस में क्या आएगा, घूमेगा वो जरूर, वो सैटेलाइट घूमेगा जरूर ऑर्बिट में, पर उस ऑर्बिट की शेप कैसी होएगी, एलिप्स। ये एज सच कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आते हैं इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ केस है बच्चों, अगर सैटेलाइट की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होगी, देन फिर तो वो क्या आएगा, यहां से जब जाएगा वो इसको छोड़ के चला जाएगा, अब वो घूमेगा नहीं, नॉट रिवॉल्व। तो वो इसको छोड़ के जाएगा और उसका जो पाथ होगा, जो ट्रैजेक्टरी होगी, वो कैसी होगी, पैराबोलिक होगी। तो ये भी याद रखना, पैराबोलिक पाथ में छोड़ के वो चला जाएगा। और अगर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा हो गई, तो फिर वो बहुत जल्दी छोड़ के जाएगा और उस केस में जो शेप बनेगी वो हाइपरबोला बनेगी। तो ये आपने याद रखना है बच्चों। पहला लेस देन हुआ तो गिर जाएगा वो सरफेस पे, इक्वल टू हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी के, तो सर्कुलर ऑर्बिट। अगर ग्रेटर देन ऑर्बिटल है बट लेस देन एस्केप है तो घूमेगा जरूर, पर इलिप्टिकल ऑर्बिट में। अगर इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी, नहीं घूमेगा, छोड़ के चला जाएगा पैराबोलिक पाथ में। और अगर ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी हो गया, फिर भी नहीं घूमेगा, छोड़ के चला जाएगा, बट नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी इज हाइपरबोलिक। इज इट क्लियर बच्चों। अब इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चंस है टाइम पीरियड के बच्चों। जैसे ना आपको नीट में क्वेश्चन आता है, टाइम पीरियड को डेंसिटी के साथ रिलेट करो, हाउ डेंसिटी इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला था, क्या था वो फॉर्मूला, 2 पाई नीचे आर, ऊपर आर प्लस एच का क्यूब, और नीचे क्या आ गया था बच्चों, स्मॉल जी। ये था ना फॉर्मूला, यही था फॉर्मूला, 2 पाई बाय आर रूट आर प्लस एच का क्यूब बाय जी बच्चों, जिसको आप स्मॉल आर लिख रहे थे। अब यहां पे डेंसिटी को रिलेट कैसे करोगे, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें वो बोले कि भी हाउ टाइम पीरियड इज डेंसिटी टू, हाउ टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू डेंसिटी, या बोल दे हाउ ऑर्बिटल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डेंसिटी, तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि हमें पता है जो हमारा जो स्मॉल जी है ना, स्मॉल जी इज रिलेटेड विद डेंसिटी। याद होना चाहिए, लेक्चर नंबर 2 में करवाया था आपको, हाउ स्मॉल जी इज रिलेटेड विद डेंसिटी बच्चों। पूरा अगर कंसेप्ट बताऊं तो उसमें हमने ये किया था जी एम बाय आर स्क्वायर होता है बच्चों, है ना। अगर आपके फॉर्मूले में जीएम होगा, एक फॉर्मूला जीएम वाला था ना, पहले उससे क्या कर देना, जी में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि मैं स्मॉल जी का सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या है, वो जी का सीधा फॉर्मूला 4/3 पाई रो जी
ये सीधा फॉर्मूला है जी का, जिसमें रो क्या होती है, डेंसिटी। आया कैसे था वो भी बता देता हूं। मास को क्या लिखते थे आप, मास को लिखते थे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। फिर डेंसिटी ऐसे ही, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे आर स्क्वायर, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल, तो क्या आ गया 4/3 पाई रो जी आर। तो आप सीधा बस ये जी की वैल्यू को यहां पे पुट कर देना, क्या आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो टी इज 2 पाई/r बच्चों, ये 3 ऊपर, r प्लस एच क्यूब, नीचे 4 पाई/ρ/g/r बच्चों। जो क्वेश्चन नीट में आया था वो था नियर टू अर्थ सरफेस, अगर हो तो नियर टू अर्थ सरफेस आपको पता है h क्या हो जाता है 0, तो उस केस में t क्या आ जाएगा 2 पाई/r√3, ये आर क्यूब हो जाएगा, नीचे 4 पाई/ρ/g/r हो जाएगा, एक आर से ये कैंसिल, तो ऊपर स्क्वायर बच जाएगा, वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई/r स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर वो बाहर आ जाएगा, अकेला आर, ऊपर बचा √3, नीचे ये 4 भी बाहर आ जाएगा 2 बन के, है ना, तो ये बना नीचे पाई/ρ/g, ये चीज बच गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये r से r कैंसिल हो गया बच्चों, ये पाई अकेला है, क्यों अकेला, बाहर रखना, अंदर भेज दो, जब इसको अंदर भेजोगे रूट के अंदर जाना है तो स्क्वायर बन के जाएगा, नीचे पाई/ρ/g, ये पाई से पाई कैंसिल, तो 3 पाई/ρ/g। तो कई बार ना कॉम्पिटिटिव वाले ऐसे खेलते हैं आपसे, फॉर्मूले से फॉर्मूला ड्राइव करने को बोल देते हैं, तो आपको बस पता होना चाहिए कि कभी भी ऐसा हो ना बच्चों, तो सबसे पहले अपने फॉर्मूले को स्मॉल जी में कन्वर्ट कर दो, और स्मॉल जी की डायरेक्ट वैल्यू डेंसिटी वाली आपको याद होनी चाहिए, पुट दैट वैल्यू और आंसर निकाल दो। इज इट क्लियर बच्चों, समझ लग गई ये चीज? तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ अर्थ आर 4r एंड r। आपको दो सैटेलाइट्स अर्थ की हैं, दोनों सैटेलाइट्स, उनके ऑर्बिट का रेडियस गिवन है 4r एंड कैपिटल R। मतलब पहले का जो रेडियस है, हम ऑर्बिट के रेडियस को स्मॉल r लिखते हैं, जो किसके इक्वल होता है कैपिटल R प्लस h। तो इस क्वेश्चन में हाइट नहीं दी कि सैटेलाइट की सरफेस से इतनी हाइट है, इस केस में सीधा ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, मतलब आपको सीधा r1 गिवन है, कितना है 4r, और r2 कितना है कैपिटल R। अब उससे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट A इज 3v, ए की स्पीड 3v है, तो बी की कितनी होगी, तो मतलब ऑर्बिटल स्पीड ही पूछी गई है बी की। तो आपको पता है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है gm/r+h, और r+h क्या होता है, r+h इज ऑर्बिट का रेडियस, जिसको आप सीधा स्मॉल r लिख सकते हो ना, r+h को स्मॉल r गिवन है। तो अब देखो v0 अगर मैं पहले वाले की लिखूं, फर्स्ट वाले की ए की, तो वो आएगा gm/r1, और सेकंड वाले की √gm/r2। मास तो अर्थ का होता है, जी भी अर्थ का, तो वो तो सेम ही रहेगा, इनकी रेशियो कर दो vb/va, तो ऊपर gm/r2, नीचे gm/r1, रूट कंबाइन हो जाएगा, gm/r2 gm/r1 ये कैंसल, रूट r1 ऊपर चला जाएगा, r1/r2, वैल्यू को पुट करो, r1 इज 4r एंड r2 इज ओनली r, ये r कैंसल, अंदर बचा √4 विच इज 2, ये चीज होगी। तो vb/va की जो रेशियो आई बच्चों वो 2 आ गई, तो vb कितना हो गया 2 टाइम्स va, 2 इंटू ए की कितनी वेलोसिटी है 3v, तो कितना आंसर 6v। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना, कई बार ना आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा जिसमें वो बोलेगा सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द सरफेस इज दिस एंड सेकंड वाले की दिस, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भी पहले वाले सैटेलाइट की हाइट इज लेट इट बी 7r, ठीक है, एंड दूसरे वाले सैटेलाइट की जो हाइट है लेट इट बी 2r। तो उस केस में आपका r1 क्या होएगा r+h1, तो r+h1 इज 7r, मतलब 8r हो गया, और r2 क्या होएगा r+h2, मतलब r+2r दैट इज 3r। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है,
क्या आपको ऑर्बिट का रेडियस गिवन है, मतलब डायरेक्ट स्मॉल r1 गिवन है, r1 एंड r2, या आपको h गिवन है? और अगर आपको h गिवन है, जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन यहीं पे बना दिया कि h1 h2 गिवन है, तो उस केस में फॉर्मूले में r चाहिए, तो उस केस में r आप खुद निकाल लोगे, वो क्या होएगा, कैपिटल R प्लस h। तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें क्वेश्चन को गलत कर सकती हैं। इज इट क्लियर बच्चों? बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विद स्पीड v इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। एक सैटेलाइट अर्थ के अबाउट मूव कर रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी v के साथ, रेडियस स्मॉल r दिया ऑर्बिट का। अगर ऑर्बिट का रेडियस 1% से डिक्रीज हो जाए तो स्पीड में कितना चेंज आएगा, उसकी ऑर्बिटल स्पीड में कितना चेंज आएगा। तो बच्चों ये चीजें अब ध्यान से सीखना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भी एक चीज इतने परसेंट डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है तो दूसरे में कितना इफेक्ट पड़ेगा, और ऊपर से लेस देन 10% का क्वेश्चन हो, 10% से कम का क्वेश्चन, और हर बार आता है ऐसा ही क्वेश्चन है, 2%, 3%, 10% से कम होता है, तो इसमें इनको करने का बहुत ही इजी मेथड है। क्या है वो? सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो। क्या था वो? रूट जी एम बाय स्मॉल आर। यही था ना, नीचे आर प्लस एच होता है, उसको स्मॉल आर लिख के याद करना, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, देखो कि वीओ किसके चेंज होने से चेंज होगा। क्या जी और एम चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि अर्थ बोल रहा है, अर्थ का जी और एम चेंज नहीं होता। कौन चेंज हो रहा है? आर। तो वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट आर। आर नहीं लिखोगे, रूट है ना, तो रूट आर लिखा। उसके बाद ये रूट आर का मतलब आर की पावर 1/2, ऊपर जाएगा तो आर की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2। पहला काम इतना। कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, ये जो ट्रिक सिखाऊंगा ये सभी के लिए, मतलब अगर आपको स्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन ऐसा आ गया, टाइम पीरियड के साथ क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपने सबसे पहले ये लिखना है कि वो जो चीज है दूसरे वेरिएबल के कितने पावर पे डिपेंड कर रहे हैं। नीचे है तो उसको ऊपर उठा के माइनस में लिख दो पावर को, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखना है परसेंटेज चेंज। वो कैसे लिखोगे? इस साइड डेल्टा वी नॉट बाई वी नॉट इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज आ गया। इस साइड क्योंकि इसकी पावर 1 थी ना तो कुछ नहीं करना पड़ा, इसकी पावर में -1/2 है ना, आपने क्या करना है, -1/2 आगे लिख देना। जो पावर में होगा ना उसको आगे लिख दिया करो। तो -1/2 पावर में था, मैंने आगे लिख दिया। इधर भी पावर होती ना तो मैं आगे लिख देता। -1/2 आगे लिखा, बचा आर, तो आर का क्या लिख दो अब? परसेंटेज। ये आप एरर में करते हो, जब आप एरर सीखते हो ना तो वहां पे ये चीजें आपको सिखाई जाती है, तो अब आप ट्रिक समझो इसको, है ना। तो ये चीज आगे जो पावर होगी उसको सिर्फ आगे लिख देना है। अब ये बन गया आपका परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू -1/2। व्हाट इज दिस? दिस इज परसेंटेज चेंज इन रेडियस। कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? 1%। 1%, वो भी डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब कम हुआ है, तो डिक्रीज हो तो यहां पे -1 लेना है, इंक्रीज होता तो +1 लेते। बच्चों ध्यान रखना इस चीज को, डिक्रीज है तो -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो आंसर आ गया हाफ, मल्टीप्लाई में है ना, तो हाफ मतलब 0.5%। तो जो आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगी? 0.5%, क्योंकि आंसर प्लस में आया ना तो इंक्रीज होगा बच्चों। समझे ये बात? ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। अब यही क्वेश्चन ना बच्चों जेई में ऐसे पूछा गया था कि जब कोई आपका सैटेलाइट आर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है वीओ। तो कहते हैं जब उसके ऑर्बिट जो है उसका रेडियस 1.01 आर हो गया, इनिशियल रेडियस आपको ऑर्बिट का गिवन था कैपिटल आर, फाइनल कितना हो गया 1.01 इंटू कैपिटल आर, तब बताओ उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी। पहले की ऑर्बिटल वेलोसिटी v गिवन है, बाद की ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों। तो अब इसमें आप बोलोगे सर हमें अब परसेंटेज चेंज में नहीं गिवन है ना, तो मुझे उसने बोला कितने परसेंट अब इंक्रीज हो जाएगी, उसने परसेंटेज में ही पूछा है आपसे कि बताओ फाइंड परसेंटेज चेंज इन v नॉट। तो करने को तो आप बच्चों ऐसे भी कर सकते हो कि पहले निकालने के लिए फाइनल रेडियस 1.01 आर पुट करोगे, पुट करने के बाद आप सारा वही सेम परसेंटेज के करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे कर सकते हो। काफी लेंथी मेथड, मैं वैसा नहीं करवाऊंगा। इस क्वेश्चन को आप आराम से ऐसे कर सकते हो। देखो फाइनल रेडियस को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + 0.01 इंटू आर लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। ये बन जाएगा r + 0.01 इंटू आर बन जाएगा। तो ये बन गया r प्लस ये 0.01 कितना परसेंट हुआ? 1% हुआ ना, 1% ही हुआ। 1% को क्या लिखते हो? 1/100, 1/100 इज 0.01,
है ना। तो इसका मतलब जो नया ये तो इनिशियल वाला है, इनिशियल कितना है आर, तो जो फाइनल वाला है वो इनिशियल का कितना परसेंट बन रहा है, 1% बढ़ रहा है ना बच्चों। कैपिटल आर तो क्या था, इनिशियल था, तो मैंने कैपिटल आर की जगह इनिशियल रेडियस लिख दिया। तो आपका जो रेडियस है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, 1%। तो मतलब परसेंटेज चेंज इन ऑर्बिटल रेडियस दिया हुआ है आपको, वो कितना है, 1%। तो यही क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे जैसे ऑर्बिटल रेडियस डिक्रीज्ड बाय 1% था, यहाँ ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज्ड बाय 1% है। पूरा यही काम करोगे परसेंटेज चेंज इन वी नॉट के लिए। यहाँ पे अब वैल्यू को 1% प्लस में लोगे, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है हमारा रेडियस ना, परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 1% प्लस में आएगा, तो यहाँ पे माइनस में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आ जाएगा, मतलब इस केस में टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो देखो कितना इजीली हो गया, सिर्फ आपने इस चीज को देखना था कि इस चीज से पता क्या लग रहा है कि कितना परसेंट रेडियस इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरा काम था कि आपको ये क्वेश्चन से एक बार जागरूक करवा दूं। इज इट क्लियर? तो आई होप विद दिस वीडियो आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।